तो वेलकम टू एजुकेशन पाथ। तो आज बात करने वाले हैं 27 फरवरी थर्ड शिफ्ट का जीके जीएस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंदर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये राज का पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो मुगल शासक हुमायूं का शासन अवधि क्या थी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं शाहजहां क्या था। तो हम बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपका शाहजहां की शासन अवधि क्या थी। ठीक है, तो हम दोनों टॉपिक बात कर लेते हैं क्या थी। तो ये हो जाएगा आपका कब। ठीक है, मुगल शासक का हुमायूं शासन का था 1530 से 1540 ईस्वी से लगातार। ठीक है, और देख लीजिए। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कब तक चला था। तो ये चला था 1530 से लेके क्या 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक क्या था इसका क्या था शासनकाल चला। ठीक है, बेलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने क्या किया था। बेलग्राम युद्ध में शेरशाह सूरी ने क्या हुमायूं को क्या पराजित कर दिया था। उसके बाद इसे क्या था सिंहासन छीन लिया था। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं आपका शाहजहां। तो शाहजहां क्या होता है, शाहजहां की शासन अवधि क्या थी आपका 1628 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक क्या होता है शाहजहां की शासन अवधि थी। चलिए हम बात कर लेते हैं आपका हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया था। ठीक है, मैंने बता चुका हूँ। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो खुर्रम खां था। ठीक है ना, क्या नाम था इनका, खुर्रम खां। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। तो शेरशाह सूरी वंश का संस्थापक जिनके मकबरा सासाराम में बिहार में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है आपका सासाराम बिहार में इसका मकबरा स्थित है। ठीक है, बात कर लेते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था क्या, फरीद खान। क्या नाम था, फरीद क्या था, फरीद खान। ठीक है, क्या नाम था इनका, फरीद खान। ठीक है, हम बात कर लेते हैं इनके पिता क्या थे आपके सासाराम। ठीक है, इनके पिता क्या थे सासाराम बिहार के क्या कहते जमींदार हुआ करते। ठीक है, शेरशाह सूरी के पिता कहते हैं बिहार के क्या सासाराम बिहार में क्या हुआ था जमींदार हुआ करते थे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो क्वेश्चन हुआ था आपका 1 अगस्त। कब हुआ था आपका 1 अगस्त 1920 में हुआ था। क्या क्या होता 1920 से लेकर होता 1921 तक क्या हुआ था असहयोग आंदोलन क्या था हुआ था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं भारत में शहरी जनसंख्या 2035 तक कुल कितनी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी अनुमानित है क्या 43% क्या हो जाएगा आपका अनुमानित किया गया। ठीक है, 2011 के अनुसार सबसे अधिक शहरी लोग महाराष्ट्र में निवास करती है। ठीक है, सबसे कम कहाँ करता है, सब बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो बिहार में। ठीक है, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है, बिहार में। ठीक है, चलिए हम बात कर सबसे गरीबी दर भी कहाँ है, सबसे गरीबी दर कहाँ है, तो बिहार में ही है। ठीक है, चलिए बात करें तब का सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, सिक्किम में। ठीक है, देख लीजिए सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, सबसे अधिक घनत्व बिहार, सबसे कम घनत्व कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए सब नेक्स्ट एग्जामों के लिए है। ठीक है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या आता है आपका, तो बकरी चेचक के टीके का प्रभाव कितने समय तक रहता है। तो कितने समय रहता है आपका 1 साल तक क्या होता है इसका प्रभाव दिखता है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं। तो चेचक के टीका खोज किसने किया आपका, एडवर्ड जेनर ने। किसने किया आपका, एडवर्ड जेनर ने किया है। ठीक है, बात कर लेते हैं। तो पोलियो का टीका खोज किसने, तो जोनास साल्क ने किया। किसने आपका जोनास साल्क ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आपका रेबिस का टीका किसने खोज किया है। ठीक है, तो रेबिस का टीका है आपका लुइस पास्चर। क्या है, लुइस पास्चर का जो रेबिस के टीके खोज किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो केसरी नाथ त्रिपाठी जिनका निधन 2023 में हो गया है किस राज्य के राज्यपाल रहे हैं। तो ये थे आपके 2014 से 2019 के पश्चिम बंगाल के क्या थे राज्यपाल थे। ठीक है, इसके अलावा वो बिहार के अतिरिक्त प्रभारी भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए और वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, तो आनंदपुर साहब। ठीक है, चलिए सब नेक्स्ट एग्जाम के लिए फैक्ट्स हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं नेक्स्ट। कथक कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक कहाँ आपका उत्तरी भारत। ठीक है, चलिए और कथकली कहाँ का है। ठीक है, आप जरूर से कमेंट बताइए कथकली कहाँ का नृत्य है। ठीक है, चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। कथकली क्या है, कथकली मोहिनीअट्टम कुचिपुड़ी भारतनाट्यम कथक उड़ीसा मणिपुर इसका शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए कथक के प्रमुख नृत्य क्या है, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, इनका हाल ही में क्या होगा निधन हो गया। ठीक है, चलिए हम पढ़ लेते हैं। सत्रिय नृत्य की संचालन करता शंकरदेव क्या है, वैष्णव संत जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में नंबर पर कितनी अर्थव्यवस्था है, तो कितनी अर्थव्यवस्था है, 5th। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्या आपका, इसमें आपका भारत में लगभग 18% जनसंख्या कहाँ निवास करती है। ठीक है, कहाँ निवास करती है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रॉलेट एक्ट का पक्षधर कौन नहीं थे, तो कौन नहीं था आपके ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, ऑप्शन में प्रॉपर ऑप्शन याद है, पर आपके कौन नहीं थे, आपके महात्मा गांधी जी नहीं थे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में आपका रॉलेट एक्ट बिना अपील बिना दलील के कानून 1919 में बनाया गया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला कांड था 19 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, 19 अप्रैल को क्या हुआ था, 19 अप्रैल 1919 को क्या होता है, हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। ठीक है, बड़े जनरल ओ डायर गोली चलवाया था। ठीक है, चलिए बात करें जनरल डायर ओ डायर के उधम सिंह ने क्या था, जाके मार दिया था। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उपाधियों के अंत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो ये आर्टिकल नंबर 18। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए जो भी है। तो ये जो अनुच्छेद आर्टिकल 14 क्या कहता है, कहता है समानता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, जाति धर्म लिंग कलर के आधार पर मतभेद निषेध करना। ठीक है, चलिए आर्टिकल 16 क्या कहता है, तो अवसरों की समानता। ठीक है, आर्टिकल 17 क्या कहता है, तो छुआछूत का अंत कहता है। ठीक है, 17 अनुच्छेद आर्टिकल 18 क्या कहता है, तो उपाधियों का अंत। ठीक है, आर्टिकल 19 क्या कहता है, तो प्रेस की स्वतंत्रता कहता है। ठीक है, चलिए ये पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका आर्टिकल 20 क्या कहता है, ये कहते हैं सजा के अधिक मामलों में छूट। आर्टिकल 21 क्या कहता है, तो प्राणदैहिक स्वतंत्रता का था अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 23 क्या कहता है, तो बाल श्रम पर रोक। 24 क्या, ठीक है क्या आपका 23 पे क्या बाल श्रम, और 24 पे क्या रोक बाल श्रम निषेध। ठीक है, चलिए 25 से 28 क्या कहते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, आर्टिकल 1930 में अल्पसंख्यक का हितों का संरक्षण किया। ठीक है, आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं आर्टिकल 32 क्या आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, चलिए ये सही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इस पर आप करेगा, इसे रिपीट क्वेश्चन का एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आप कुछ भी डाउट है कमेंट करिए, मैं डाउट को कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।